नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम पार्लियामेंट यानी संसद का टॉपिक पढ़ रहे हैं और संसद के टॉपिक में हम प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद की कार्यवाही के बारे में पढ़ रहे हैं। और संसद की कार्यवाही में आपको पता है अलग अलग प्रकार के मोशंस या प्रस्ताव लेके आए जाते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, मोशन या प्रस्ताव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोशन है, जो मोशन को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है। मोशन को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। प्रस्ताव को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है? इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है सबस्टांटिव मोशन, सबस्टांटिव मोशन जिसको मूल प्रस्ताव भी बोलते हैं, मूल प्रस्ताव। ठीक है, क्या है? मूल प्रस्ताव। दूसरा है सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन यानी स्थानापन्न प्रस्ताव। ठीक है, स्थानापन्न प्रस्ताव। और तीसरा है सब्सिडरी मोशन, सब्सिडरी मोशन यानी सब्सिडरी मोशन यानी इसका मतलब होता है, सब्सिडरी मोशन का मतलब होता है पूरक प्रस्ताव, पूरक प्रस्ताव। ठीक है, पूरक प्रस्ताव। तो 3 प्रकार के प्रस्ताव है जो पार्लियामेंट या संसद में लेके आए जाते हैं। यानी एक तो है मूल प्रस्ताव, एक है जिस तरह से ये स्थानापन्न प्रस्ताव यानी सब्स्टिट्यूट मोशन, और तीसरा है सब्सिडरी मोशन या इसको बोलते हैं पूरक प्रस्ताव। ठीक है, अब देखते हैं जो सब्स्टांटिव मोशन क्या है, मूल प्रस्ताव क्या है। ये होता है, इसमें सेल्फ कंटेन्ड होता है। ये यानी जो कुछ भी है इसके अंदर ही है। और क्या है ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कंटेन्ड, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैटर यानी महत्वपूर्ण क्या होते हैं इसके अंदर, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ठीक है, यानी सेल्फ कंटेन्ड का मतलब ये लगा लो, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये, और ऐसे के ऐसे ही सदन में क्या है ये रखा जाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मोशन या स्थानापन्न मोशन का मतलब क्या है? ये ओरिजिनल जो मोशन होता है यानी मूल प्रस्ताव जो आता है उसकी जगह पे रखा जा सकता है ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूट ऑन, सब्स्टिट्यूट ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल मोशन, ओरिजिनल मोशन। ठीक है, यानी मूल प्रस्ताव के स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, और सब्सिडरी मोशन का मतलब क्या होता है? कोई मूल प्रस्ताव है, उसके अंदर कुछ संशोधन करके उसको, मतलब उसके साथ कुछ पूरक, हम उसको पूरा करने के लिए कुछ पूरक जोड़ देते हैं, कुछ सब्सिडरी जोड़ देते हैं। यानी ये क्या है? अमेंडमेंट इन, अमेंडमेंट्स इन ओरिजिनल मोशन। ठीक है, यानी मूल प्रस्ताव में संशोधन कर दिया जाता है, मूल प्रस्ताव में संशोधन। ठीक है, मूल प्रस्ताव में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो जो 3 प्रकार के मोशन पार्लियामेंट या संसद में लेके आए जाते हैं। अब देखते हैं कि कौन से मोशन लेके आए जाते हैं संसद में। जैसे अर्जेंटमेंट मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, प्रिविलेज मोशन है, विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसर मोशन है, मोशन ऑफ थैंक्स है, और उसके बाद क्या है, जैसे क्लोजर मोशन है यानी समापन प्रस्ताव है। तो इन चीजों के बारे में अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्जेंटमेंट मोशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 3 4 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर पढ़ रहे हो तो सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इनमें जैसे कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में तो आप
डीपली पढ़ोगे, साथ में सभी को ही पढ़ लेना, पढ़ ही रहे हो तो फिर छोड़ने का क्या फायदा। पढ़ने से कुछ न कुछ आपको उसका फायदा ही होगा, लेकिन छोड़ने से नुकसान भी हो सकता है आपको, तो इसलिए सभी को पढ़ लेना। तो सबसे पहले है अर्जनमेंट मोशन। अर्जनमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। देखिए, एक तो हमने पढ़ा था सदन का स्थगन, अर्जनमेंट ऑफ द हाउस, वो अलग चीज है। यहां पे स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या है? संसद में जो कार्यवाही चल रही है उसको रोक के किसी महत्वपूर्ण, तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए जो सरकार का ध्यान आकर्षण करना। ठीक है, तो जो अर्जनमेंट मोशन है ये अध्यक्ष की परमिशन के साथ लेके आ जाता है, विद परमिशन ऑफ स्पीकर, विद द परमिशन ऑफ स्पीकर। ठीक है, यानी अध्यक्ष की अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से क्या है, ये प्रस्ताव लेके आया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुमति से मतलब कोई मेंबर अगर इसको लेके आना चाहता है तो वो क्या करेगा, अध्यक्ष के पास सूचना भेजेगा और अध्यक्ष उसको क्या फिर अनुमति देंगे। ठीक है, टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, टू इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस, सदन की सामान्य कार्यवाही को रोकने के लिए, सदन की सामान्य कार्यवाही रोकने के लिए। ठीक है, सामान्य कार्यवाही रोकने के लिए, टू कॉल द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, टू कॉल द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, टू कॉल द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन अर्जेंट, टू कॉल द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी किसके लिए, जो तत्कालीन लोक महत्व के मुद्दे पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए, ध्यान आकर्षण के लिए। ठीक है, यानी सदन में कार्यवाही चली हुई है, नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है हाउस की वो चली हुई है, और तभी हो सकता है देश में कोई ऐसा मुद्दा हो जाए जिससे के ऊपर तुरंत मतलब सदन में डिस्कशन करने की जरूरत होती है, तो कोई भी सदस्य क्या है, अर्जनमेंट मोशन लेके आएगा, और वो जो अर्जनमेंट मोशन होता है वो सदन की सामान्य कार्यवाही को रोकने के लिए, और जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, जो मैटर है उसके ऊपर क्या करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए अर्जनमेंट मोशन लेके आया जाता है। ठीक है, और जब ये अर्जनमेंट मोशन लेके आएगा कोई भी मेंबर, तो ये क्या है, सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स, 50 मेंबर्स, यानी 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए, 50 सदस्यों द्वारा समर्थित ये होना जरूरी है। यानी 50 सदस्य क्या है, स्थगन प्रस्ताव को क्या करते हो, जो इसका समर्थन करते हो। ठीक है, और जो अर्जनमेंट मोशन आएगा हाउस में, फिर उसके ऊपर कम से कम 2.5 घंटे 2.5 आवर्स क्या चलेगा, उसके ऊपर डिस्कशन चलेगा। ठीक है, डिस्कशन शुड नॉट बी लेस देन
2.5 आवर्स। ठीक है, यानी क्या है, जो बहस या चर्चा है, चर्चा कम से कम, चर्चा कम से कम 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, यानी 2.5 घंटे की चर्चा कम से कम होगी। ठीक है, और ये क्या है, जो अर्जनमेंट मोशन है, ये किसी भी सदन में लेके आ जा सकता है, ये राज्यसभा में भी लेके आ जा सकता है, ये लोकसभा में भी लेके आ जा सकता है। ठीक है, यानी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेज, इन बोथ द हाउसेज। ठीक है, दोनों सदनों में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में लाया जा सकता है। ठीक है, इसमें दोनों सदनों में ये लाया जा सकता है, ये राज्यसभा में लेके आ जा सकता है और ये लोकसभा में भी लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अर्जनमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। एक बार फिर देख लीजिए, जो अर्जनमेंट ऑफ द हाउस होता है वो क्या होता है, वो जो सत्र चला हुआ उसको स्थगन करने के लिए होता है, लेकिन अर्जनमेंट मोशन होता है कोई कार्यवाही पहले से चली हुई है उसको रोकने के लिए होती है। ठीक है, पहली बात है अध्यक्ष की अनुमति के साथ लेके आ जा सकता है। दूसरी बात है जो सदन की सामान्य कार्यवाही चली हुई है उसको रोकने के लिए लेके आ जाता है। तीसरी बात क्या है, किसी भी तत्कालीन लोक महत्व का कोई मुद्दा है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के लिए लेके आया जाता है। और उसके बाद 50 सदस्यों के द्वारा वो क्या होना चाहिए, समर्थित होना चाहिए, और जो उसके ऊपर डिस्कशन होगा वो कम से कम 2.5 घंटे का होगा, 2.5 घंटे से कम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, और वो क्या है, किसी भी सदन में लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो ये था अर्जनमेंट मोशन। उसके बाद है एक कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सेम यही जैसा है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए वो लेके आया जाता है। कॉलिंग अटेंशन मोशन या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ये सर्दी में जम जाते हैं किसके ऊपर। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, सरकार का जो, संसद का जो क्या है, यानी सदन का जो ध्यान किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर क्या करना होता है, इसके ऊपर इसमें भी आकर्षण करना होता है। ठीक है, यानी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय ए मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। ठीक है, इसको बस इतना ही लिख लो, टू कॉल द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑन अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। ठीक है, यानी लोक महत्व, तत्कालीन लोक महत्व के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षण करना, ध्यान आकर्षण करना। ठीक है, यानी सदन का ध्यान क्या है, आकर्षित इसके अंदर किया जाता है। बस ये इतना ही याद रखना कि जो कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है, उसमें सदन का जो ध्यान आकर्षण करने के लिए होता है। ठीक है, अगला है प्रिविलेज मोशन, यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव का मतलब क्या है, जब
किसी भी मंत्री के द्वारा सदन की कार्यवाही चली हुई है और मंत्री क्या है, किसी भी सदस्य ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया मंत्री से, चाहे वो क्वेश्चन तारांकित अतारांकित हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन हो सकता है। मैंने बताया था क्वेश्चन कितने प्रकार के हैं पीछे क्लास में। अगला प्रिविलेज मोशन। यानी विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है। विशेषाधिकार प्रस्ताव में क्या है, कोई भी अगर सदस्य है मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है, वो अगर रॉन्ग आंसर देते हैं, रॉन्ग रिप्लाई करते हैं, या फिर क्या है जो तथ्य हैं उनको क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, या क्या है किसी भी मंत्री के जो विशेषाधिकार है उनका अगर क्या करते हैं वो हनन करते हैं, ठीक है। यानी कोई मिनिस्टर है, अगर इफ मिनिस्टर्स गिव्स रॉन्ग फैक्ट, ठीक है, फैक्ट्स, गलत तथ्य सदन में रखते हैं, ठीक है, या तो वो गलत तथ्य रख देते हैं सदन में, या कर लेते हैं विद होल्ड द फैक्ट्स, विद होल्ड द फैक्ट्स, यानी तथ्य को छुपा लेते हैं, तथ्यों को छुपा लेते हैं, ठीक है। या फिर क्या है, कमिटेड टू committed to privileges of the member, committed to breach of privileges of members, यानी सदस्य के विशेषाधिकार का अगर वो हनन करने लगे, विशेषाधिकार का हनन करने लगे, ठीक है, विशेषाधिकार का क्या करने लगे, हनन करने लगे एक मंत्री के द्वारा। क्या, पहला तो मंत्री क्या है, गलत तथ्य अगर सदन में रखता है, दूसरा क्या है वो तथ्यों को छुपा लेता है, तीसरा क्या है अगर वो किसी जो सदस्य है उसके विशेषाधिकार का हनन करने लग जाए, यानी तथ्य को सही रूप से ना बताए या कुछ मिसगाइड करके, तो फिर क्या है उसके बाद क्या है, जो मेंबर है, सदस्य है, वो सदन में क्या कर सकते हैं, वो सदन में लेके आ सकते हैं प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है। वो सदन में क्या कर सकते हैं, सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, विशेषाधिकार प्रस्ताव। याद रखना कब कब लेके आ जाएगा, गलत तथ्य दिए जाते हैं, अगर मंत्री के द्वारा तथ्य छुपा लिए जाते हैं, या फिर क्या है सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन करके, यानी मिसगाइड करके सदस्य को, ठीक है, तो फिर क्या है जो वो कोई भी सदस्य है सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। बहुत बार आपने सुना भी होगा, अविश्वास प्रस्ताव सदन में लेके आया गया, संसद में लेके आया गया, विधानसभा में लेके आया गया। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब अगर सीधा एक सामान्य शब्द, अगर सामान्य इसका अर्थ निकालें तो सामान्य अर्थ होता है इसका, अगर अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो है जो सदस्य है या वो जो दल है वो किसी भी दल को सदन में चुनौती दे रहा है कि आपकी जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है, आपकी सरकार है बहुमत खो चुकी है, ठीक है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लेके आया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या बताया, ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, केवल लोकसभा में, केवल
लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में लेके आया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्टिकल 75 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 75 में क्या है, आर्टिकल 75 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिख रहा हूं मैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। बहुत बार ये बात हम पढ़ चुके हैं, जो लोकसभा है वो सामूहिक रूप से, सॉरी मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब देखो, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सदन में, संसद में लेके आया जाता है, लोकसभा में लेके आ जाता है, तो वो भी 50 सदस्यों के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टेड बाय 50 मेंबर्स। लोकसभा के 50 सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए, वो 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, 50 सदस्यों द्वारा समर्थित वो होना चाहिए। ठीक है, किसके द्वारा, 50 सदस्यों के द्वारा समर्थित वो होना चाहिए। ठीक है, और 50 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए, और 10 दिन के अंदर इसके ऊपर क्या है, चर्चा होनी जरूरी है, यानी डिस्कशन विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज, 10 दिन में चर्चा। ये नहीं भाई कोई सदस्य अगर जो सदन में या लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है और क्या है, जो उसके ऊपर डिस्कशन ही ना हो, पूरा का पूरा सत्र ऐसे ही निकल जाए, ऐसे नहीं। अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाता है तो फिर क्या है, 10 दिन के अंदर उसके ऊपर चर्चा करवाना अनिवार्य है। ठीक है, और क्या है, यदि इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, क्या हो जाता है, पास हो जाता है, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में, पारित हो जाए। ठीक है, पास इन लोकसभा, लोकसभा में ही होगा, मैंने बताया। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या सरकार है, उसको क्या करना होगा, रिजाइन या त्याग पत्र देना होगा। इसको, मंत्रिपरिषद को। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नई सरकार का गठन होता है, और अगर नई सरकार का गठन होने में असमर्थता होती है, यानी कोई भी दल बहुमत में नहीं था और कोई भी दल है जो सरकार को लेकर गठबंधन बनाने में असमर्थ रहते हैं, तो फिर क्या है, या तो राष्ट्रपति क्या कर दे, राष्ट्रपति किसी भी एक व्यक्ति को मंत्री, मतलब सरकार बनाने के लिए एक दल को आमंत्रित कर दे, और फिर क्या है, उसको 30 दिन का समय दिया जाता है कि आप सदन में अपना बहुमत पेश कीजिए, या फिर क्या होता है, दोबारा क्या है, इलेक्शन होकर नई लोकसभा का गठन होता है। ठीक है, अब देखो, जो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लेके आए वो जेबी कृपलानी जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है जो वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, और एक मोरारजी देसाई के समय में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया, यानी अविश्वास प्रस्ताव लेके आया गया, और मोरारजी देसाई जी को पता चल गया था कि अब हम जो है सदन में बहुमत साबित नहीं कर सकते, तो यानी उनको पता था कि जो अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में पास हो जाएगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हम अब सदन में बहुमत में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लेके आ जाता है, और कोई भी सदस्य इसको लेके आ सकता है। ठीक है, कोई भी सदस्य, मतलब नॉर्मल सी बात है, सरकार का सदस्य तो कोई लेके नहीं आएगा, अपोजिशन का जो सदस्य है, विपक्ष का जो सदस्य है, उसको वो लेके आएगा। ठीक है, और आर्टिकल 75 में कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस 50 सदस्यों के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना अनिवार्य है, और 10 दिन के अंदर इसके ऊपर चर्चा करवाई जाना भी अनिवार्य है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में पास हो जाता है
तो इसका मतलब क्या है, जो सरकार है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो सदन में अपना बहुमत खो चुकी है और अब उनको क्या करना होगा, त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव। अब क्या है, इसको ही बना देता हूं मैं, कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, देखो अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा, अब पढ़ेंगे विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है, विश्वास प्रस्ताव का मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या जो सरकार है, वहां तो विपक्ष के द्वारा जो सामान्यतः लेके आ जाता है अविश्वास प्रस्ताव तो, लेकिन विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा या मंत्री के द्वारा या पीएम के द्वारा लेके आ जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर किसी मंत्री के द्वारा इसको लेके आ जाता है। और इसमें इसको इस बात के लिए लेके आ जाता है कि हम सदन में हैं और सरकार में बनाई हुई है हमने, और सरकार क्या हमारी बहुमत में है। ठीक है, यानी बहुमत साबित करने के लिए क्या है, ये लेके आया जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, ये भी लोकसभा में ही लेके आ जाएगा, ये भी क्या है इन लोकसभा, इसको याद रखना। ठीक है, लोकसभा में, और किसके द्वारा, बाय पीएम और मिनिस्टर। यानी प्रधानमंत्री पीएम या मंत्री द्वारा, पीएम या मंत्री द्वारा इसको लेके आया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो सदन में बहुमत साबित करना होता है, टू प्रूव द मेजॉरिटी इन हाउस, इन लोकसभा, टू प्रूव द मेजॉरिटी इन द हाउस। ठीक है, यानी सदन में बहुमत साबित करना। ठीक है, सदन में क्या करना, बहुमत साबित करना, यानी जो पीएम है या कोई मंत्री है ये बोल सकता है कि जो हम सरकार बनाए हुए हैं, हमारा दल सरकार बनाया हुआ है, तो लोकसभा में हम क्या है, बहुमत में है, और वो विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उस बहुमत को साबित करते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को ये संदेह है कि जो सरकार बनाया हुआ दल है वो बहुमत में नहीं है, यानी सरकार बहुमत में नहीं है, तो राष्ट्रपति भी क्या कर सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव को साबित करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इफ प्रेसिडेंट सस्पेंड्स, इफ प्रेसिडेंट को क्या हो, सस्पेंस हो, यानी संदेह हो। ठीक है, राष्ट्रपति को संदेह हो तो क्या कर सकते हैं वो, देन आस्क द गवर्नमेंट, आस्क द गवर्नमेंट, या बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, टू प्रूव मेजोरिटी। ठीक है, यानी वो क्या कर सकते हैं तब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सरकार को बहुमत साबित करने के लिए बोल सकते हैं, बहुमत साबित करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, बहुमत साबित करने के लिए क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को यह लगता है कि जो सरकार बहुमत खो चुकी है तो क्या कर सकते हैं, वो बहुमत साबित करने के लिए बोल सकते हैं। अब देखो 3 ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए जो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर सके। ठीक है, पीएम फेल्स टू पास कॉन्फिडेंस मोशन, पीएम फेल्स टू पास कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव साबित करने में असफल रहे। सबसे पहले 1979 में चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उसके बाद 1990 में थे वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह, और 1997 में एचडी देवेगौड़ा।
HD देवगौड़ा, ठीक है। VP सिंह, आज जो मुद्दा चला हुआ राम मंदिर का, इसी के इस बात से ही कांग्रेस ने बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया था VP सिंह से, और क्या है फिर वो बहुमत साबित करने में असफल हो गए थे, वहां भी राम मंदिर का मुद्दा चला हुआ था, ठीक है। तो ये था कॉन्फिडेंस मोशन। अब है सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। अगला कौन सा है? सेंसर मोशन या निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव है जो, इसमें क्या है, सरकार की नीतियों का, सरकार की कार्य शैली का, सरकार की योजनाओं की निंदा की जाती है। सेंसर मोशन, ठीक है, यानी निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव इसमें क्या है, अगेंस्ट, किस किस के अगेंस्ट आ सकता है? किसी भी मिनिस्टर यानी मंत्री के अगेंस्ट भी आ सकता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के अगेंस्ट भी आ सकता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, यानी जो मंत्रियों के समूह के अगेंस्ट भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो कार्यशैली है उसके क्या अगेंस्ट, किसके? टू सेंश्योर द फंक्शन पॉलिसी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के कार्यों या योजनाओं की क्या करते हैं, वो निंदा करते हैं। मंत्री परिषद के योजनाओं या पॉलिसी कार्यों की निंदा करते हैं, वो कार्यों में क्या करते हैं, वो निंदा करते हैं। और अगर जो सेंसर मोशन पास हो जाता है तो सरकार, मंत्री परिषद रिजाइन नहीं देती, लेकिन जो छवि है सरकार की वो धूमिल हो जाती है, यानी छवि क्या है, खराब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इतना ही था इसमें सेंसर मोशन में। उसके बाद अगला है मोशन ऑफ थैंक्स, यानी धन्यवाद प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखना। मोशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स में क्या है, आपको पता है, मैंने पहले बताया था, जो राष्ट्रपति है उनका अभिभाषण होता है, एक तो जो नई लोकसभा गठित होती है उसके प्रथम सेशन में, उसकी प्रथम बैठक में, ठीक है। और एक जो हर साल जो प्रथम सेशन होता है उसमें क्या है, जो राष्ट्रपति क्या है, अभिभाषण करते हैं, यानी प्रेसिडेंट एड्रेस्ड, राष्ट्रपति क्या है, एड्रेस करते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। कब? एक तो फर्स्ट सेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है, यानी नई गठित लोकसभा का प्रथम सेशन, प्रथम सत्र, ठीक है। और दूसरा क्या है, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर, प्रथम स्तर, ठीक है। ये जो अभिभाषण होता है, जो ये अभिभाषण होता है, ये मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया हुआ होता है, और इसमें जो सरकार की कार्य प्रणाली है उसको विस्तृत रूप, उसको बताने के लिए क्या है, राष्ट्रपति जो सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या योजनाएं लेके आए हैं, ठीक है, उनको डिटेल, उनको डिस्कस, मतलब उनको बताने के लिए क्या है, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण रखते हैं। यानी ये मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पेशल एड्रेस, यानी विशेष अभिभाषण इसको बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो राष्ट्रपति जी सदन में बोल लेते हैं, चाहे वो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का प्रथम स्तर हो, चाहे वो प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर हो, उसके बाद एक मोशन ऑफ थैंक्स लेके आ जाता है। ठीक है, अब ये हो गया, उसके बाद क्या है, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद प्रस्ताव लेके आ जाता है, और धन्यवाद प्रस्ताव लेके आ जाता है, इसको सेपरेटली इन बोथ हाउस, यानी अलग अलग दोनों सदनों में, अलग अलग दोनों सदनों में। ठीक है, अलग अलग दोनों सदनों में लेके आ जाता है। अगर राज्यसभा में फेल हो जाते हैं, राज्यसभा में फेल हो जाते हैं, तो जो सरकार की छवि है वो धूमिल होती है, लेकिन नोट रिजाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो त्याग पत्र नहीं देती। अगर लोकसभा में फेल हो जाते हैं इसको पारित करने में, तो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको इसमें फिर क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा, त्याग पत्र देना होगा। ठीक है, जो मेंबर है इसके अंदर अमेंडमेंट भी लेके आ सकते हैं। राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उसके बाद जब वो सदन में पारित होने के लिए आता है, तो सदस्य उसके अंदर संशोधन भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो संशोधन क्या है, वो संशोधन भी सदन के द्वारा मान्य होना चाहिए, यानी सदन के द्वारा उसको भी क्या है, पारित किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जो मोशन ऑफ थैंक्स यानी धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, जैसे एक तो जो प्रत्येक नई लोकसभा का गठन होता है उसका प्रथम स्तर होता है, और जो प्रतिवर्ष जो स्तर शुरू होता है उसका प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर, तो उन दोनों को राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है। और वो अभिभाषण है वो क्या है, वो अभिभाषण है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया हुआ होता है, और उसमें मंत्रिपरिषद के कार्यों को यानी सरकार के कार्यों के बारे में बताया जाता है। और मोशन ऑफ थैंक्स है वो दोनों सदनों में अलग अलग लेके आ जाता है। अगर राज्यसभा में फेल हो जाते हैं, यानी जो मोशन ऑफ थैंक्स को पास करने में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर त्याग पत्र नहीं देती, बस सरकार की छवि धूमिल होती है। लेकिन लोकसभा फेल हो जाती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या है, रिजाइन करना होता है। और जो सदस्य क्या है, सदस्य इसमें क्या है, सदस्य इसके अंदर संशोधन भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, मेंबर कैन अमेंड इट। ठीक है, उसके बाद है अगला क्लोजर मोशन, यानी क्लोजर मोशन का मतलब होता है समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव का मतलब क्या है, जो डिस्कस चला हुआ है उसको समाप्त करने के लिए। भाई देखो, ऐसे तो डिस्कस चलता रहेगा किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो फिर खत्म कैसे होगा, ये जो डिस्कशन है, चर्चा है, तो उसके लिए फिर लेके आ जाता है समापन प्रस्ताव। अगला है क्लोजर मोशन यानी समापन प्रस्ताव। ठीक है, किसके लिए लेके आ जाता है, टू कट शॉर्ट द डिबेट, यानी चर्चा को समाप्त करने के लिए। ठीक है, जो डिस्कशन है या चर्चा है को समाप्त करने के लिए। ठीक है, चर्चा को समाप्त करने के लिए ये लेके आया जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये भी 4 प्रकार से लेके आ जाता है। जो सबसे पहले है वो सिंपल क्लोजर है, साधारण समापन। पहला है सिंपल क्लोजर या साधारण समापन। ठीक है, साधारण समापन में क्या है, जैसे कोई भी बिल डिस्कस होता है तो उसमें क्या है, उसमें साधारण समापन में ये बोल दिया जाता है भाई अब जो डिस्कशन है वो सफिशिएंट हो चुका है, यानी इसमें बोल दिया जाता है सफिशिएंट डिस्कशन, यानी पर्याप्त चर्चा। और क्या है, अब जो पुट टू वोट, अब मतदान होगा। ठीक है, चर्चा हो चुकी है, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसके ऊपर क्या
करवा ली जाएगी इसके ऊपर, अब जो करवा ली जाएगी मतदान इसके ऊपर करवा ली जाएगी। ठीक है, जो दूसरा है वो है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट यानी घटकों में जो क्या है समापन करना। ठीक है, घटकों में समापन। घटकों में समापन का मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाता है और सारे के सारे को क्या कर दिया जाता है, वोट के लिए लिख दिया, यानी डिस्कशन या चर्चा किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट क्लोज के ऊपर, यानी महत्वपूर्ण बिंदु या घटक के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर जो होल है कंप्लीट है उसके ऊपर वोटिंग करवा ली जाती है, मतदान करवा लिया जाता है पूरे के ऊपर। ठीक है, देखो तो ये क्या था, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। तो पहला है सिंपल क्लोजर, साधारण समापन। उसके ऊपर क्या है, ये बोल दिया जाता है भाई अब पर्याप्त इसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है, सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है, अब इसको वोट के लिए वोटिंग करवानी है इसके ऊपर। उसके बाद है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, घटकों में समापन। यानी घटकों में समापन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट जो क्लासेज हैं उनके ऊपर क्या है, इंपॉर्टेंट क्लासेज के ऊपर डिस्कशन करवा लिया जाता है और जो मतदान है वो पूरे के ऊपर करवा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जो कंगारू क्लोजर। तीसरा क्या है, तीसरा है कंगारू क्लोजर यानी कंगारू समापन जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्लासेज हैं उनके ऊपर डिस्कशन भी होता है और उन्हीं के ऊपर वोटिंग होती है। तीसरा क्या है, कंगारू क्लोजर। यानी कंगारू समापन। कंगारू समापन में क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्लोज हैं यानी महत्वपूर्ण जो घटक हैं उनके ऊपर डिस्कशन भी होता है और उनके ऊपर क्या है, वोटिंग भी होती है। और जो रिमेनिंग है टेकन एज टू पास, जो शेष है उनको वो क्या है, स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, स्वतः क्या मान लिया जाता है, स्वतः पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये था कंगारू। कंगारू का मतलब क्या है, कुछ के ऊपर किया और सारा का सारा क्या कर दिया, फिर वो समापन है उसको, मतलब सारा का सारा को क्या है, जो पारित मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है गुलोटिन प्रस्ताव, गुलोटिन मोशन, सॉरी गुलोटिन क्लोजर। फोर्थ क्या है, गुलोटिन मोशन या गिलोटिन समापन, क्लोजर आएगा यहाँ पे, मोशन नहीं, समापन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो अनडिस्कस्ड जो क्लासेज हैं, अनडिस्कस्ड क्लासेज हैं यानी जो बिना चर्चे हुए क्लोज हैं वो क्या है, पासिस विद डिस्कस्ड क्लोजेज। ठीक है, यानी जो अनडिस्कस्ड यानी जो चर्चा किए हुए, डिस्कस नहीं, सॉरी वोटिंग, पासिस नहीं, वोटिंग विद, जो चर्चा किए हुए घटक हैं उनके साथ ही जो बिना चर्चा, यानी लास्ट में फिर क्या होता है, जैसे मान लो 3-4 दिन से डिस्कशन चला हुआ है, आज वोटिंग करवानी, फिर क्या है, जो डिस्कस हो गए उनके साथ साथ जो डिस्कस नहीं हुए उनके ऊपर भी क्या है, जो उनके ऊपर भी पारित करवा लिया जाता है। तो फिर क्या है, उसको क्या किया जाता है, उसको गिलोटिन समापन माना जाता है, यानी उसको सारे के सारे को एक साथ लपेट दिया जाता है वोटिंग के लिए, चाहे उसके ऊपर चर्चा हुई हो चाहे उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई हो। तो ये थे मोशन, कौन से मोशन हमारे सदन, संसद या पार्लियामेंट में लेके आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और
अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट में बताना कि जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। आप इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।